ओम प्रणाम भगवान। गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन और भगवान बंध और मोक्ष का अध्याय चल रहा है और आज एपिसोड होगा 81। आप भगवान यहाँ से आगे लेते हैं। विरोधी भाई यहाँ वही इंद्रियां और मन है। विरोधी भाई यहाँ वही इंद्रियां और मन है, क्योंकि वही इसे विषयों में लगाते हैं, इसको देखने की आत्मा की पहचान से रोकते हैं। जो इसका उच्चतम मनोरथ है, जब वह इस प्रकार इस बछड़े को इसके पूर्वोक्त साधनों सहित जान जाता है, तो फिर उनको विषयों से सुगमता पूर्वक रोक लेता है। यही इसकी पहचान का फल है, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, एक मुंह, सब 7 भाई हैं, जो इसे विषयों में लगाते हैं, अंतर्मुख नहीं होने देते। इन्हीं को बस में करने के लिए समस्त शास्त्र विधानों की साधना और उपासना की जाती है, परंतु इस बछड़े की पहचान से फिर सुगमता पूर्वक बस में हो जाते हैं। यह प्राण वास्तव में बछड़ा है। यही शरीर इसका घर है यानी तबेला है, और मस्तिष्क में इसका फिरने और निकलने का कमरा है। उदान प्राण इसकी खूंटी, भोजन इसकी रस्सी, नेत्र के कमरे में 7 ग्वाले हैं जो इसे पालते हैं। यह जो नेत्र के लाल डोरे हैं, उनमें रुद्र देवता इसे पालता है, क्योंकि जब क्रोध करता है तो नेत्र लाल हो जाते हैं और यह रुद्र देवता इसकी सहायता में उठता है। यह जो आंखों में पानी और अश्रु कहलाता है, इसमें बादलों का देवता रहता है और इसे पालता है, क्योंकि जिस प्रकार बादलों से पानी बरसता है, उसी तरह शोक में नेत्रों से भी आंसू निकलते हैं। इसी तरह वही देवता जो वर्षा के लिए बादलों में केंद्रित है, मनुष्य के नेत्र में भी केंद्रित है और बछड़े का ग्वाला है। वह जो आंखों में गवाक्ष दृष्टि स्थान है, उसमें सूर्य देवता बसता है और इसे देखने के हेतु सहायता देता है, क्योंकि बिना सूर्य की सहायता के दृश्य जगत को यह नहीं देख सकता। इसलिए सूर्य देवता भी इसका ग्वाला है। वह जो नेत्र में श्याम चक्र यानी स्याही का हल्का है, उसमें सूर्य का सचिव अग्नि देवता बसता है, क्योंकि सूर्य के अस्त होने पर अग्नि उसकी जगह दिखाने का काम करती है। वह जो नेत्र में श्वेतता है, उसमें इंद्र देवता बसता है और नेत्र के फिराने में इसे सहायता देता है और इस बछड़े को पालता है। निचली पलक में पृथ्वी का देवता और ऊपर की पलक में आकाश का देवता बसता है। उसे मिट्टी धूल से बचाता, दोनों पलकों को मिलाता है और आंख की चमक में उसे साफ करता रहता है। इसलिए वह भी इस बिछड़े का ग्वाला है। वह जो इस तरह इन ग्वालों को जानता है, उसकी सेवाओं का भोग भी समाप्त नहीं होता, वरन अपनी प्रत्येक सेवा के लिए सेवकों को मुफ्त पाता है। वेद का मंत्र है कि एक औंधा चम्मच है, उसमें विश्व रूप यश रखा हुआ है। उसके किनारों पर 7 ऋषि रहते हैं और बाक 8वां है, जो ब्रह्म को बतलाता है। चमस नाम का एक बर्तन का है। चमस नाम एक बर्तन का है जो यज्ञ के काम में लाया जाता है, और वह गोल होता है। और बिल भी एक प्रसिद्ध वृक्ष का फल है, बिल, जिसमें भारतीय चिकित्सक लोग औषधि रखा करते हैं। यदि बेल के ऊपर चम्मच को औंधा करके रखें तो ठीक मनुष्य के सिर की आकृति हो जाती है। इसलिए मंत्र में अलंकार रूप में बताया गया है कि एक औंधा चम्मच
चमस बिल है अर्थात मनुष्य का सिर है, और उसमें विश्व रूप यश रखा हुआ है अर्थात यही प्राण जो करने की आत्मा है, एक यश है जो उसमें भरा हुआ है और वह विश्व रूप है, क्योंकि समस्त जगत इसी का बना हुआ है। इसके किनारों पर 7 ऋषि हैं अर्थात आँख, कान, नाक, मुंह जो किनारे हैं 7 ऋषि हैं, और बाक यानी 8वां है जो ब्रह्म को बताता है। 2 कान, 2 नाक, 2 आँख, 1 मुंह, सब 7 ज्ञानेंद्रियां 7 ऋषि हैं जो ब्रह्म को सुनते हैं। बाक 8वां है जो ब्रह्म को अपने भीतर वर्णन करता है। इस प्रकार इन ऋषियों की सभा में ब्रह्म की कथा होती है, और चमस बिल मस्तिष्क में जो यज्ञ का पात्र है यश मिलता है। यह इस मंत्र का तात्पर्य है। ये दोनों कान तो मानो गौतम और भारद्वाज ऋषि हैं। दाहिनी और गौतम, बाईं ओर भारद्वाज ऋषि बैठे हैं। ये दोनों आंखें मानो विश्वामित्र और जमदग्नि ऋषि हैं। दाहिनी ओर विश्वामित्र और बाईं ओर जमदग्नि हैं। ये दोनों नासाद्र यानी नाक के छिद्र मानो वशिष्ठ और कश्यप ऋषि हैं। दाहिना नासाद्र वशिष्ठ और बायां नासारंध कश्यप ऋषि हैं। बाक मानो अत्रि ऋषि है जो ब्रह्म की कथा सुनाते हैं और खाते भी हैं। जिस प्रकार कथा जिब्या से होती है, भोजन भी जिब्या से होता है, और संस्कृत में जो खाता है उसे अत्रि भी कहते हैं। इस प्रकार जो कोई विश्वास करता है वह सब भोजनों को खाने का अधिकारी हो जाता है और सब भोग उसे मुफ्त मिलते हैं। इस प्रकार शिशु ब्राह्मण में लिखा है। अजात शत्रु की शिक्षा में यह लिखा है कि प्राण सत है, अतएव शिशु ब्राह्मण के अनुवाद से प्राणों की उपनिषद वर्णन कर दी गई। अब पूछने योग्य यह है कि वे प्राण क्या हैं, किस प्रकार वे सत हैं, किस प्रकार वे पंचभूतों से निकाले गए हैं, और पंचभूत किस प्रकार सत हैं, जिनके बाध करने से वह सत का सत निर्विकार व निरवयव स्वरूप निर्विवाद जाना जाता है। यद्यपि सारा संसार पंचभूतों का कार्य है और स्वयं अगणित रूप है, तो भी संक्षेप रूप से समस्त 2 प्रकार का है, या मूर्त है या अमूर्त, अथवा मरने वाला या अमर। इनकी वासना रूप उपाधि से ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कहलाता है। इन्हीं उपाधियों को दूर करने से वह निर्विकार एवं निर्वैव अर्थात निर्विवाद सत का भी सत, यह इस निश्चय से जाना जाता है। इसलिए मूर्त अमूर्त ब्राह्मण का भी अनुवाद करते हैं। हम इस ब्राह्मण में यूं सुनते हैं कि निसंदेह ब्रह्म के कुल 2 रूप हैं, या मूर्त है या अमूर्त, अर्थात या मरने वाला या अमर, अथवा परछिन्न है या अपरछिन्न, या चल या अचल, या इंद्रिय ग्राह है या बुद्धि ग्राह है। यद्यपि अपने स्वरूप में वह अरूप है, परंतु दूसरे के रूपों से वही रूपवान होता है। यह आश्चर्य न करना चाहिए कि वह अरूप किस प्रकार दूसरों के रूपों से रूपवान हो जाता है, चूंकि वह स्वयं रूपवान नहीं हो सकता है या स्वयं शरीरी नहीं हो जाता। इसलिए जो अशरीरी है वही शरीर वाला और जो अरूप है वही रूप वाला हो सकता है। यदि अशरीरी शरीर वाला नहीं हो सकता तो क्या शरीर वाला हो सकता है? कदापि नहीं। वह तो स्वयं शरीर है, किस प्रकार शरीर वाला निश्चित हो सकता है? इसलिए उनका ख्याल जो ईश्वर को शरीर वाला होना नहीं मानते हैं ठीक नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि जब वह शरीर की उपाधियों से शरीर वाला होता है या नाम रूप उपाधियों से नाम रूप होता है, तो उसमें ये शरीर या नाम रूप प्रवेश नहीं होने पाते, वरन वह ज्यों का त्यों शुद्ध पवित्र अशरीरी और नाम रूप रहित रहता है। जिस प्रकार स्फटिक का गिलास भी लाल मदिरा से भरा हुआ लाल निश्चित होता है, तो भी दूसरे की लालमा से स्पर्श नहीं पाता है, इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म भी शरीर या नाम रूप उपाधियों से शरीर वाला और नाम रूप वाला होता सा है, तो
तो भी उनसे स्पर्श नहीं पाता, बल्कि क्या शरीर, क्या नाम, क्या रूप, सब उसी के प्रकाश हैं और वह अपने ही प्रकाशों से प्रकाशमान होता शरीर वाला और रूप वाला कहलाता है। इस बात का विवरण हम पहले लिख आए हैं। जब वह इन प्रकाशों को दूर करता है तो वही अशरीरी और अनाम रूप है। सत्य का भी सत्य अपने आनंद में होता है, जैसा कि सुषुप्ति में अनेक बार सिद्ध कर दिया है। अब इस ब्राह्मण में वह यह सिद्ध करना है कि उन रूपों को सब में सत्य दिखाई देते हैं। अब इस ब्राह्मण में यह सिद्ध करना है कि उन रूपों को सब में सत्य दिखाई देते हैं और जिनसे वह रूप वाला प्रकट हुआ है, बुद्धि से बाध करके कि यह रूप भी वह नहीं। इस निषेध के बाद यह जो शेष अरूप रहता है वही सत्य है और वही सत्य का भी सत्य है। जब तक नाम रूप में उसे पहले न सिद्ध किया जाए और फिर नाम रूप का बाध करके उसे नाम रूप से रहित न सिद्ध किया जाए, वह किस प्रकार निर्विकार व निरअवयव अर्थात निर्वाद सत्य मात्र पहचाना जाए। इसलिए श्रुति भगवती संक्षेप में आदेश करती है कि उसे निर्वाद अरूपी के सारे दो रूप हैं, मूर्त या अमूर्त हैं। मूर्त नाम आकृति का है, अमूर्त उसके विरुद्ध है जो रूप नहीं रखता। वह जो मृत्यु पाया है उसे मर, वह जो मृत्यु नहीं पाता उसे अमर बोलते हैं। जिसका परिणाम हो सकता है वह परमित व परछिन्न है, जिसका परिणाम नहीं हो सकता वह अपरमित व अपरछिन्न होता है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है वह चल होता है, जो दूसरी जगह पर नहीं पहुंचाया जा सकता वह अचल होता है। जो इंद्रियों से दूसरी जगह नहीं पहुंचाया जा सकता वह अचल होता है। जो इंद्रियों से जाना जा सकता है, ये यहाँ से, जो इंद्रियों से जाना जा सकता है वह अनुभूत या वह इंद्रिय ग्राह्य होता है। जो इंद्रियों से नहीं वरन बुद्धि से जाना जाता है वह बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रिय होता है। वह अतीन्द्रिय होता है। अब यूं समझो कि वास्तव में समस्त पदार्थ दो प्रकार के हैं, मूर्त या अमूर्त। शेष चार प्रकार उन्हीं के गुण हैं, क्योंकि जो मूर्त हैं वह अंशों व अंगों से मिश्रित व सम्मिलित हैं और वही मरणशील हैं, वही परिच्छिन्न हैं, इसलिए वही चल हैं और वही इंद्रिय ग्राह्य या प्रत्यक्ष हैं। किंतु वह जो अमूर्त हैं अंशों में संयोग नहीं पाता, इसलिए वही अमर है, वही अपरिच्छिन्न, वही अचल और वही बुद्धिग्राह्य या अतीन्द्रिय है। बुद्धिग्राह्य, बुद्धि अग्राह्य। इसलिए श्रुति भगवती कहती है कि ब्रह्म के दो ही रूप हैं, या तो मूर्त या अमूर्त। और मूर्त को मरने वाला, अपरिच्छिन्न, चल, परिज्ञात व इंद्रिय ग्राह्य भी कहते हैं और मूर्त को अमर, अपरिच्छिन्न, अचल, बुद्धिग्राह्य व अतीन्द्रिय भी बोलते हैं। वास्तव में समस्त पदार्थ दो प्रकार मूर्त या अमूर्त हैं और ये दोनों रूप उस निर्विकार व निरअवयव अर्थात निर्वाद अरूपी सत्य के हैं। यह मूर्त रूप जो ब्रह्म का है, आकाश और वायु के अतिरिक्त तीन भूत अग्नि जल पृथ्वी का है, यही मरने वाला है। वायु के अतिरिक्त यही परिच्छिन्न है, यही चल, यही प्रत्यक्ष इंद्रिय ग्राह्य है और यही सत्य है। इस मूर्त अर्थात मरने वाले, परिच्छिन्न, चल, प्रत्यक्ष सत्य के जो तीन भूत अग्नि जल और पृथ्वी हैं, उनका यह सूर्य मंडल सार है जो प्रत्यक्ष तपता और चढ़ता है, उन्हीं के सत्य का यह रस है। अब अमूर्त क्या है?
यही आकाश और वायु अमूर्त हैं, यही अमर हैं, यही अपरिच्छिन्न, यही अचल, यही बुद्धि ग्राह्य व अतीन्द्रिय, और यही सत हैं। इस अमूर्त यानी अमर, अपरिमित, अचल, बुद्धि ग्राह्य, सत के जो दो भूत आकाश और वायु हैं, यह करने की आत्मा यानी प्राणात्मा उनका सार है, जो इस सूर्य मंडल के भीतर स्थिर हैं और सूर्य पुरुष कहलाती हैं, और उनके सत का रस हैं। यह अधिदेव है। इसी को हम हिरण्यगर्भ और दूसरे इसी को खुदा या ईश्वर बोलते हैं। यह न मान लेना चाहिए कि पहले मूर्त में तीन तत्व अग्नि, जल, पृथ्वी वर्णन किए हैं, तो उसमें आकाश या वायु का अंश नहीं, वरन है, यद्यपि बहुत अल्प है, किंतु अधिकता से वे ही तीन तत्व हैं। यह श्रुति का तात्पर्य है। जैसा कि मनुष्य का शरीर मिट्टी के अंश की अधिकता के कारण पार्थिव बोला जाता है, इसी तरह सूर्य में जो करने की आत्मा यानी प्राणात्मा है, यह नहीं कि अग्नि, जल, पृथ्वी का सार जो सतोगुण है उसमें नहीं है, वरन है, किंतु बहुत थोड़ा। आकाश और वायु का सतोगुण अधिकता से मिलाया गया है, इसलिए वह अमूर्त है। यह अभिप्राय है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।